वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई कुछ साल पहले मैं राजस्थान को मार्बल लेने जाया करता था। तो वहाँ के लोगों से मिलता था तो वो कहते थे, हरि सिंह जी 2.5 साल हो गए आपको हमारे पास आते, आप बस से ही आते हैं, एक गाड़ी ही रख ली होती तो उस पे आते तो बड़ा अच्छा था। आपने पैसा तो बहुत कमाया, वो कहाँ कहाँ ले जाएंगे उस पैसे को, क्या करेंगे उस पैसे का, जो अपने सुख के लिए भी नहीं है। मैंने कहा भाई जो मज़ा बस में है वो कार में कहाँ, जो मज़ा हिमाचल में है वो सारे संसार में कहाँ। वो हंसने लगे, कहता है हरि सिंह जी ऐसा क्या है आपके हिमाचल में जो मज़ा ही मज़ा है। मैंने कहा भाई देख, वहाँ ताज़ी हवा है, सुंदर पहाड़ है और किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कहते हैं आपको बड़ा प्यारा लगता है, और भी तो जगह बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी है, सारे संसार से अच्छा कैसे हो गया। वाह भाई हमारी तो जन्मभूमि है, हमें जन्मभूमि बड़ी प्यारी लगती है। पर अब कुछ दिन पहले जो है बड़ा चिंताजनक समय बीता। पता नहीं क्या हो गया हमारे हिमाचल में, जो पहाड़ और नदियाँ रोने लगे हैं और पलक झपकते ही पूरे घर के घर गिर गए। पशु, जमीन का कोई पता नहीं। सरकार के लट्ठे में तो खसरा नंबर है, पर जमीन और घर कहाँ ढूंढेगी सरकार। बड़ा दुख और मौत का डर सताने लगा। जो हम कहते थे कि हिमाचल में डर नहीं है, तो बहुत डर लगने लगा। भाई देखो पेड़ों के साथ पहाड़ चलने लगे, घर के घर गिर गए, नामो निशान ही मिट गया। मौत का डर बहुत सताने लगा सबको कि ये तो बारिश चुक गई है, मौसम साफ हो गया, लेकिन बहुत डर था। तो एक बार क्या हुआ, संत तुकाराम जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो क्रोधी स्वभाव का था आया और बोला, गुरुजी आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं, ना आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत जी बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। लड़का बोला, मेरे रहस्य गुरुजी, आप मेरे रहस्य के बारे में जानते हैं। संत तुकाराम जी बोले, हाँ बेटा, मेरा रहस्य क्या है गुरुजी बताइए। संत तुकाराम जी ने अपने शिष्य को कहा, बेटा आप 1 हफ्ते में मरने वाले हो। वो तो घबरा गया, चिंता में पड़ गया कि मैं तो 1 हफ्ते में मरने वाला हूँ। मौत का डर लगने लगा उसे।
और वो चुपचाप जो है गुरु की तरफ देखा और उनके चरण छुए और घर की तरफ आ गया। घर में चुपचाप बैठा, शांत हो गया मन, सोचने लगा अब तो मेरे पास कुल 7 ही दिन है, 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। मैंने कुछ लोगों के पैसे लिए, उनको दे आता हूँ। कुछ लोगों को मैंने भला बुरा कहा है, उनसे माफ़ी मांग आता हूँ। और कईयों अपने रिश्तेदारों के अपने वहाँ गया और बड़े प्यार से उसने बातें की। और रोज़ पर रोज़ बस अच्छा ही बातें करना लगा, अच्छा ही काम करने लगा, क्योंकि उसको मौत का डर था। वो मौत के डर से जो है उसने 7 दिन अच्छे बिताए। और 7वां चला गया कि गुरुजी अब तो मेरा 1 ही दिन बकाया है, अब क्या करें। तो गुरुजी के पास पहुंचा हो तो शिष्य बोला मेरे पास जीने के लिए तो 7 ही दिन थे गुरुजी। तो गुरुजी ने पूछा था भाई आपके कैसे बीते वो दिन। तो उसने कहा कि शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे पास तो सिर्फ 7 ही दिन, मैं ऐसे कैसे बेकार में जाने देता। मैं सबसे प्रेम से मिला, जिन लोगों को कभी दिल दुखाया था उसे क्षमा मांगी। तो गुरुजी बोले बेटा यही मेरे अच्छे स्वभाव का रहस्य है। मुझे पता है कि मैंने एक ना एक दिन तो मरना है। मौत कब और कहाँ आ जाए इसका कोई पता नहीं, इसका डिपार्टमेंट तो प्रभु के पास है। मैंने तो आपका बेटा ये समझाने के लिए कहा था, आप बड़ी उम्र हो, आपकी बड़े 100 साल तक जिए, तो यही इसलिए ही आपको ये डराव दिया था कि मरना तो है बेटा, सबको जाना है एक दिन। तो अगर हमें मौत का डर रहे तो हम बुरे काम करेंगे नहीं। सतनाम श्री वाहिगुरु।